हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं जो हिंदी लैंग्वेज का जो जो क्वेश्चन आते हैं जेएलओ में, वो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इनसे हमें आरजीएस में भी हेल्प मिलेगी, तो हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो ये कह रहा है संधि किसे कहते हैं। तो इसमें बता रहा दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के सम्मिलन को, दो अनुच्छेदों के मिलन को, दो वर्डों के मिलन को। तो हम संधि किसे कहते हैं, दो वर्ड एक दूसरे से मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं संधि। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्डों के मेल को हम संधि कहते हैं। आगे देखते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो स्वर व्यंजन विसर्ग के क्या हैं, ये संधियां हैं तीन प्रकार की। कैसे तीन, कितनी प्रकार की संधि होती है, तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखते हैं, जगन्नाथ शब्द किस संधि से बना है। जगन्नाथ में कौन सी संधि आएगी। तो इसमें कह रहा है, तो जगन्नाथ में संधि आएगी व्यंजन संधि, क्योंकि जग जग धन अन्नाथ। तो जग और नाथ, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ में क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गई। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संधि की दृष्टि से गलत है। तो इसमें है विदुदय, समुद्रोर्मिक, न्यून। तो ये तो ठीक है। वध उत्सव ये गलत है, क्योंकि जब महिलाओं से संबंधित आता है तो हमेशा मात्रा बड़ी लगती है। तो इसमें छोटी मात्रा है, अगर इसमें बड़ी लगी होती, बद ऊ की मात्रा बड़ी लगी होती और लिखा होता वध उत्सव, तो ये सही होता। तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, इस वजह से ये गलत है। अब आते, अभियंतर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। अभियंतर में तो अभिधन अंतर, तो अभिधन अंतर, तो ये यड़ संधि है। इसमें कौन सी हो गई, यड़ संधि। अब देखते हैं आगे, सत धन जन की संधि है। सतजन संधि क्या हो जाएगा, सत जन मिलकर हो जाएगा सज्जन। तो आगे, इनमें से किस वर्ग में शब्द की गलत संधि हुई है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी गलत संधि की गई है। तो पहला है मन धन अंतर, तो मनवंतर कर दिया है। फिर है पितृ धन अनुमति, तो पित्रा अनुमति कर दिया है। फिर है महाधन अरु, तो महोरु हो गया है। देव धन ऐश्वर्य, तो देव ऐश्वर्य, ये गलत है। आगे 8 है, साधुवाचरण शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार होगा। तो साधु प्लस आचरण, तो साधु प्लस आचरण, इसमें क्या आ गया, तो ये हो गया साधु धन आचरण, मतलब साधुवाचरण। आगे कहते हैं, यशोभिलाषी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो यश धन अभिलाषी, यशो अभिलाषी, इसमें विसर्ग संधि है। आगे, इनमें से किस वर्ग में शब्द का गलत विच्छेदन किया गया है। कौन सा शब्द है जो गलत विच्छेद किया गया है। तो पहला है सर्स मास, तो सट धन मास। फिर अब्ज धन अप धन जा, तो ये भी ठीक है। फिर है प्रमाण धन प्रधन मान, तो प्रमाण। अब है सरिपो बराबर सरधन रिपु, तो ये मिस्टेक है इसमें। आगे देखते हैं, आगे कहता है, उच्चारण का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत धन आचरण, क्योंकि इसमें उत 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 धन आचरण, तो जो ता है आधा, वो आधा चा बन जाता है इसमें, तो ये हो गया उच्चारण। आगे कहता है, सतजन की संधि है। तो सतजन में संधि कौन सी होगी, तो ये इसमें होगी सज्जन। फिर है उत्हार की संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धार उद्धार उद्धार, आधा जो ता है वो धा में बदल जाएगा। फिर है नीलो उत्पलन, उत्पलम में समास है। तो कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है कि क्या है, नीला उत्पन्न, तो क्या है इसमें कर्मधारय समास। आगे, दो या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्द में से एक सर्वस्व शब्द बनता है, कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, वो समास कहलाएगा।
दो या अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को बताता है, और प्रत्ययों का लोप होने पर दो या अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे कहते हैं हम समास। 16 हितोपदेश शब्द में सही समास है, हितोपदेश में है तत्पुरुष समास। आगे इनमें से किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? तो देशभक्ति, किसकी भक्ति? देश की भक्ति, तो ये अव्ययीभाव समास आ जाएगा इसमें। आगे है लोकप्रिय, तो शब्द का समास विग्रह क्या होगा? लोक में प्रिय, तो लोकप्रिय कैसा? लोक में प्रिय, ये अव्ययीभाव समास है इसमें। किसमें प्रिय है? लोक में। आगे इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास किए? अधिकरण तत्पुरुष समास के कौन से विच्छेद हैं? तो यह है गृह प्रवेश, अकाल पीड़ित, वन मानुष, अमचूर, रेंगमन, जन्मांत, तो इसमें है खग और आप बीती, ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है। आगे इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण हैं? तो कौन है इसमें? 31 एक धन 30, तन मन धन, तो ये क्या है? ये द्विंद्व समास के उदाहरण है। अब इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है? ऐसे कौन सा शब्द है जिसकी संधि भी हो सकती है और समास भी? तो है देशांटन और नरेश, ये क्या है? ये संधि और समास दोनों हैं। आगे है किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता एवं अधिकरण क्रमशः कौन है? तो कर्ता क्या है? कर्ता और अधिकरण, तो ये कर्ता है हमारा किसान और अधिकरण क्या है? तो वो है भूमि। आगे कामचोर में समास कौन सा है? तो कामचोर, काम में चोर, तो कौन सा है? अपादान तत्पुरुष होगा इसमें। आगे जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा गणनाबोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या है? इसमें पहला पद होगा वो संख्या बताएगा, जैसे त्रिनेत्र, चौराया, और दूसरा पद प्रधान होगा। अब आगे उत्थान शब्द में उपसर्ग क्या है? क्या है? उपसर्ग है इसमें उत्थान में। आगे किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? तो निकाय में है, निवेदन में है, निर्देश में है, न्यून में नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं लगा? तो अन्य, अनन्य, अनधन, अन्य, अनन्य हो गया। अकेला, अधन केला, तो ये किसमें उपसर्ग नहीं है? प्राचार्य, प्राधन चार्य, अन्वेषण, अनन्वेषण, तो ये उपसर्ग किसमें नहीं है? केला में। एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है उन, जैसे 19, 29, 49, 39, तो उन है एक कम के लिए। निम्नलिखित में से एक से अधिक उपसर्ग वाला शब्द चुनिए, तो कौन सा शब्द ऐसा है जो उसमें एक से अधिक उपसर्ग दे रखे हैं? तो इसमें है निर क्या? एक उपसर्ग हो गया निर, विरोध, निर्विरोध, तो ये क्या हो गए? दो इसमें उपसर्ग हैं निर्विरोध में। आगे निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सत से क्या नहीं बना है? तो हम देखते हैं इसमें, तो ये कह रहा है संदिच, ये बना हुआ है, सच्छास्त्र, ये भी बना हुआ है, सद्रूप, ये सतर्क नहीं है, क्योंकि तर्क अलग है, सा अलग रह जाएगा और तर्क अलग रह जाएगा, जबकि ये पूछ रहा सत कौन से में उपसर्ग लगा नहीं है, तो इसमें लगा नहीं, सब में क्या है? सत करके आप विच्छेदन कर सकते हो, पर इसका नहीं कर सकते क्योंकि सा अलग होगा और तर्क एक साथ रहेगा, तो इसमें ही सत उपसर्ग नहीं है। अब है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा माना जाएगा? तो नीय, पीछे क्या? दर्शन
नी है, तो ये क्या है, ये उपसर्ग है। इनमें से आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो आस अनन्य यास, यास हो गया ये, जा यास हो गया ये, सह बास हो गया, ये हो गया मिठास। तो इसमें कौन से में है, मिठास में है। इनमें से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा जादूगर कौन सा है, विदेशी शब्द है। शौर्य, लुटिया, लड़कपन, ये अपने देश के शब्द हैं।